जब लोग आपसे कहें कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, और अगर आप वो काम करके दिखा दें तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे मापा नहीं जा सकता, फिर चाहे वो काम सड़क पार करना ही क्यों ना हो। आज हम जानेंगे ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार, दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, जिन्हें पब्लिक प्लेसेस में पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का अधिकार भी छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर ऊंची जाति के लोग आकर के ऊपर से पानी पिलाते थे, जिन्हें अनटचेबल माना गया, उन्होंने वो काम किया जो अनटच्ड है। उस स्तर पर कोई पहुंच ही नहीं सकता। प्यारे बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जो कि आगे जाकर के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, बाबा साहेब अंबेडकर पढ़ने में इतने अच्छे थे, इतनी ज्यादा उनकी रुचि थी, इतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट था कि 64 विषयों के वो मास्टर बने, 9 भाषाओं के वो जानकार थे और 32 डिग्रियां थी उनके पास। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता है, उसे 2 साल 3 महीनों में उन्होंने पूरा कर लिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि रोजाना 21-21 घंटे तक वो पढ़ाई करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में टॉप 100 स्कॉलर्स की एक लिस्ट निकाली थी, जिनमें नंबर 1 पर उनका नाम था। प्यारे बच्चों, आज पूरा देश बाबा साहेब अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहा है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में इंदौर, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। बच्चों, आज हम जानेंगे बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से सीखने वाली 5 बड़ी बातें। 5 लर्निंग्स फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। लर्निंग नंबर 1, शिक्षा की इच्छा। ये जो इच्छा है ना शिक्षा पाने की, ये होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले आप सीखिएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब से। बाबा साहेब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो वहां की जो लाइब्रेरी थी, उसमें जो पियन आता था, दरवाजा खोलता था, उससे भी पहले डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब पहुंच जाते थे और सबसे आखिर में वहां से निकलते थे। वो कई बार पियन से रिक्वेस्ट भी करते थे कि थोड़ा और टाइम दे दो, थोड़ा और पढ़ लूंगा। 18 घंटे रोजाना पढ़ाई करते थे, इस कदर उनमें पढ़ने की इच्छा थी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब का ये मानना था कि सक्सेस तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे एजुकेशन कहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, राजगृह जिसका नाम था, जानते हैं उसमें 50,000 से भी ज्यादा किताबें थी और वो
उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। सबसे पहली लर्निंग जो बाबा साहेब से मिलती है वो है पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तभी तो आप जीतेंगे। लर्निंग नंबर 2, लाइफ में ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में सबसे जो खास बात थी वो था उनका कॉन्फिडेंस। उस वक्त के सबसे महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बातों से भी डिसएग्री कर जाते थे बाबा साहेब अम्बेडकर। इतनी असहमति थी, लेकिन उसके बावजूद भी बापू दुनिया से कहते थे कि अगर आप एक तरफ 1000 विद्वानों को रख दो, 1000 स्कॉलर्स को रख दो और एक तरफ बाबा अम्बेडकर साहब को खड़ा कर दो, इनका ज्ञान इन बाकियों से ज्यादा ही होगा। इतनी असहमति के बाद भी महात्मा गांधी जी ने ही जब स्वतंत्र देश की पहली कैबिनेट बन रही थी तो उसमें कानून मंत्री के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम बापू ने ही सुझाया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। लर्निंग नंबर 3, जिंदगी में सिर्फ अपना मत सोचिए, समाज का भी सोचिए। यही सिखाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनकी कमाल की बात ये रही कि जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तो उन्होंने दुनिया के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की, अध्ययन किया और उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया और उसमें ध्यान रखा गया कि सबको बराबरी का हक मिले। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। ये कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। जिंदगी का कोई पर्पस होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जिंदगी का पर्पस था कि समाज के सभी आदमी को बराबरी का हक मिले। जो हक उनसे छीना गया, उनसे पढ़ने का हक छीना गया, क्लास के बाहर बिठाया गया, पानी पीने तक का अधिकार उन्हें नहीं था, उन्होंने कोशिश की कि वो पढ़ाई करें और उस पढ़ाई के दम पर इस सिस्टम को बदले। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान, उस एजुकेशन से सिस्टम को बदलने की कोशिश की। लर्निंग नंबर 5, आखिरी लर्निंग जो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर से लेनी चाहिए वो है विजनरी होना, यानी जिंदगी में विजन होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 100 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, तब जबकि महिलाओं के अधिकारों की बात भी नहीं हो रही थी। सबके अधिकारों के बारे में सोचने वाले थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जाते जाते एक कमाल का फैक्ट, आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जितनी पिक्चर्स देखी होंगी उसमें उन्होंने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है, नीले रंग का। ये नीला रंग बाबा साहब को बहुत पसंद था। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान दुनिया के लिए, सभी के लिए समान होता है, इसलिए उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी दुनिया के इकलौते सत्याग्रही हुए हैं जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला। ओ पर्वत,
तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखियां लेके। अपने आत्मबल और प्रतिभा से कोई अपनी भाग्य रेखा को इस तरह से बदल सकता है, ये करके दिखाया डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। आज उनकी 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम उनके चरणों में सबकी तरफ से बार बार वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।